नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो कहीं मत जाइए। बिना किसी कोचिंग के मैं टॉपर्स कोड पर आपको प्रीलिम्स, मेंस के सारे सब्जेक्ट वन बाय वन कंप्लीट कर चुका हूं। जो बचे हैं उनको कंप्लीट कर रहा हूं। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपी पीसीएस का जीएस मेंस पेपर 5 यानी यूपी स्पेशल, जो कोई नहीं पढ़ाता। आई एम टीचिंग इट। ठीक, ये पूरी की पूरी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है ये यूट्यूब पे फ्री पे पड़ी है। साथ ही यही प्लेलिस्ट में जो टेस्ट सीरीज मेंस की है उस पर अटैच कर दूंगा, ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ दिख जाए। ठीक, टेस्ट सीरीज नाम रहता है वो पूरा कंप्लीट कोर्स, इसलिए क्योंकि वो एआई बेस्ड भारत की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है जो इंस्टेंटली आपके मेंस के आंसर को इवेलुएट कराती है। ऐसी सुविधा भी भारत की सबसे बड़ी कोचिंग भी नहीं दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9। याद रखिए, यूपी पीसीएस मेंस का एक सिंगल नियम है कि हर टॉपिक के हर प्रश्न, हर टॉपिक के हर पर्टिकुलर नाम की चीजें कम से कम 2 पेज आपके पास लिखी रहे। तो जीएस का पेपर नंबर 5 में टॉपिक नंबर 9 है स्थानीय सुशासन, शहरी और पंचायती राज, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन पे, याद रखिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पहले हम लोग शहरी पंचायत पे देखेंगे, फिर पहले हम लोग शहरी निकायों पे देखेंगे, फिर हम लोग ग्राम पंचायत पे आएंगे। ग्राम पंचायत आमतौर पे हर बच्चे को याद रहता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन शहरी वाले, शहरी निकायों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैं पहले दूर कर देता हूं, फिर हम लोग ग्राम पंचायत पे करेंगे। तो आर्टिकल 73 और 74 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कहां पर? भारत भर में, पूरे भारत में हर जगह ऐड किया गया और उत्तर प्रदेश में भी ऐड किया गया। आपको ये बता दूं, जो ग्रामीण और शहरी शासन के लिए 3 स्तरीय, जैसे सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल स्तर पर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे शहरी स्थानीय निकायों के बारे में, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो शहरी स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं, याद रखिएगा पॉपुलेशन के आधार पर। सबसे पहला, हर वो जगह जहां पर 5 लाख से बड़ी जनसंख्या है, जहां जनसंख्या, जहां पर पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है, वो बड़े शहर हैं। और बड़े शहरों में नगर निगम होगा, और नगर निगम के लिए महापौर होगा यानी मेयर होगा। और याद रखिए, इस नगर निगम में जो प्रशासनिक 2 लोग होते हैं, एक तो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है और ये प्रशासन होता है। याद रखिए, कोई भी चीज होगा, कोई भी पोजीशन होगा, उस पर 2 लोग होंगे। एक तो पॉलिटिकल आदमी होगा और उसकी मदद के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा। तो अगर आप नेताजी हैं तो आप महापौर बन सकते हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप ये बन सकते हैं। तो देखिए, 5 लाख से अधिक जनसंख्या में नगर निगम होगा, बड़े शहरों में आ जाएगा वो, और वहां पर महापौर होगा पॉलिटिकल पावर के तौर पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तौर पर उस जगह का जो नगर आयुक्त है, म्युनिसिपल कमिश्नर हेड होगा। दूसरा नंबर, जहां पे जनसंख्या 20,000 से 5 लाख के बीच में हो, तो वो क्या है? छोटे शहर हैं। 3 स्तर हैं, बड़े शहर, छोटे शहर और छोटे ट्रांजिशन जोन। देखिए, बड़े शहर हो गए 5 लाख से ज्यादा, छोटे शहर हो गए 20 लाख से 5 लाख, और तीसरा, जब गांव से शहरों की तरफ जो टाउन एरिया पड़ते हैं, जहां 20,000 की जनसंख्या है वहां। तो सबसे पहला नगर निगम मैंने बता दिया, बड़े शहर। अब जहां जनसंख्या 20,000 से 5 लाख के बीच में है, वो उसको बोलेंगे नगर पालिका परिषद। उसका जो पॉलिटिकल मेन आदमी होगा वो होगा अध्यक्ष या चेयरपर्सन, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो सिविल सर्वेंट होगा वो अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब अंतर समझ लीजिए, महापौर यानी मेयर, मेयर के बगल जो म्युनिसिपल कमिश्नर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस होता है। इसके नीचे जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका परिषद, थोड़ा सा नीचे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूपी पीसीएस का होता है। ठीक, और तीसरा नगर पंचायत। तो 3 स्तर पे है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है? जहां 20,000 से कम की जनसंख्या है, टाउन एरिया टाइप का है, वहां पर अध्यक्ष होगा और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। याद रखिए, तो 3 स्तर की ये प्रणाली है शहरी स्थानीय निकाय संरचना की। अब इसके मुख्य कार्य हैं, ये भी आप जान लीजिए। नागरिक सेवाएं, शहरी योजना, भूमि उपयोग का विनियमन, इमारतों, सड़कों, हर चीज जो चल रही, कंस्ट्रक्शन कोई करना, जल पूर्ति करना, स्वच्छता होना, ये सारे काम होंगे। जितने भी डेवलपमेंट वाले काम है वो इनको दिए जाते हैं। ठीक, अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पंचायती राज प्रणाली यानी पीआरआई। ठीक, पीआरआई का मतलब पंचायती राज सिस्टम। ग्रामीण शासन प्रणाली 73वें संविधान, याद रखिए, जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन से है, और जो शहरी निकाय है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, 1992 यूपी पंचायती राज अधिनियम